हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सीज आपको फॉर्मूला जो है ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस का बताना है क्या होगा, एंड आपको हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर जो है XgO3 का यहाँ पर करना है। सो इस क्वेश्चन की दो पार्ट्स है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट लाई करेगा कि देखो, हमें नोबल गैस पता होनी चाहिए। देखो, नोबल गैसेस की अगर मैं बात करती हूँ, ये बेसिकली जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। एंड ये हमारे पास क्या होते हैं, इनर्ट इन नेचर होते हैं, राइट क्योंकि इनके पास फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, ना इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ना ही लूज करना। इसलिए इनर्ट इन नेचर होते हैं, फाइन। बट ये देखा जाता है कि हमारे पास आपके पास जेनोन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो नोन होते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला है कि आपको स्ट्रक्चर आपका XgO3 का आपको बनाना है, हम देख सकते हैं कि जेनोन का कंपाउंड है। इसके कंपाउंड्स जो होते हैं वो नोन होते हैं, क्लियर। और नेक्स्ट अगर मैं फर्दर बात करती हूँ, मुझे अगर हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर जानना होगा, उसके लिए मुझे आपको स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्टेरिक नंबर आपका कहता है कि जो भी सेंट्रल एटम है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ले लो, उस पर कितने मोनोवैलेंट एटम्स है वो आप ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए अगर कोई कटायनिक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और प्लस कर दीजिए कोई अनायनिक चार्ज अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, राइट। और डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा। फिर वेस्पर से आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर पता लगा सकते हो। सबसे पहला पार्ट क्या था, हमें फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द नोबल गैस बताना है। नोबल गैसेस में हमारे पास आते हैं आपके हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, ये नोबल गैसेस है। जो पहला कंपाउंड हमारे पास नोन था वो हमारे पास था आपका जेनोन हेक्सा, वॉज जेनोन हेक्सा फ्लोरो प्लैटिनेट। एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है ये होता है हमारे पास XgPtF6। दिस इज योर फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। एंड ये हमारे पास क्या होता है, ये एक ऑरेंज येलो सॉलिड होता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सेकेंड आपको हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर था XgO3 का। जैसा कि मैंने बोला आपको यहाँ पर स्टेरिक नंबर निकालना होगा। कैसे निकालोगे, देखो जेनॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 8, राइट। और ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, मोनोवैलेंट नहीं है, यहाँ पर ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। डिवाइडेड बाय हमने 2 किया, ये आ गया 4। स्टेरिक नंबर 4 जो होता है कॉरेस्पॉन्ड करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, और ज्योमेट्री जो रहती है आपकी वो रहती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। फर्दर अगर मैं यहाँ देखूंगी, आपके पास क्या होगा कि अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करती हूँ, जैसा कि मैंने बोला 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और टेट्राहेड्रल है और 0 लोन पेयर का केस रहेगा ये। जेनॉन के पास नॉट 0 लोन पेयर का नहीं रहेगा आपका केस, क्योंकि जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजन 3 ही है हमारे पास। वो अपनी 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर कर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। एक लोन पेयर रहेगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ज्योमेट्री की बात करूंगी, दैट इज योर टेट्राहेड्रल। बट अगर शेप की बात करती हूँ, ये आपकी क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। और स्ट्रक्चर आपके सामने है यहाँ पर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।